लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 सदस्यीय कमेटी का यहां पर गठित की गई है। आईएएस अमृत अभिजात, आईपीएस प्रवीण कुमार इसमें शामिल है। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 2 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें आईएएस अमृत अभिजात और आईपीएस भी मौजूद है। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आईएएस अमृत अभिजात, आईपीएस प्रवीण कुमार इसमें शामिल है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 7 दिनों के भीतर एसआईटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी, इसके सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से हमारे स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस एसआईटी को गठित किया गया है उसमें 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों को शामिल किया गया है। पहले तो अमृत अभिजात है जो प्रमुख सचिव पर्यटन है, इसमें एक आईएएस लेवल का अफसर है, और दूसरे आईपीएस लेवल के अफसर हैं जो प्रवीण कुमार हैं, एडीजी लखनऊ जोन है इस वक्त। वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं और शासन की मंशा के अनुरूप वो 1 हफ्ते के अंदर उन्हें जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजनी है, देनी है। इसके अलावा वो आज सुबह ही इस पूरे घटना स्थल पर पहुंचने की बात उनके जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो पहुंचेंगे और पूरा मौका मुआयना करके शुरुआती जांच एक तरीके से कहा जाए तो शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीएम ने कल ही एक बड़ा निर्णय ये ले लिया था, जो हाई लेवल मीटिंग उन्होंने अपने घर पर बुलाई। उसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन जो है अमृत अभिजात और जो एडीजी हैं वो दोनों वहां मौजूद थे। उन दोनों को विशेष निर्देश दिए गए कि आपको पूरी सकारात्मक तरीके से जो भी दोषी है उनके खिलाफ एक-एक रिपोर्ट, एक-एक तरीके से एक बिंदुवार जांच करके एक रिपोर्ट बनानी हो जो शासन को प्रेषित करनी है। उसके उपरांत ही कड़ी कार्रवाई होगी और हो सकता है संभवतः इस जांच रिपोर्ट के बाद एक नई एसओपी का भी गठन कर दिया जाए, जो यूपी में जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों का इस्तेमाल है, जो घरेलू संपत्तियों को आदमी जो भी व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए एक नई नीति का भी निर्माण किया जा सकता है। और सरकार इस ओर भी पूरा विचार कर रही है कि इस तरीके के नियम और नए तरीके के कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन वो जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा। बिल्कुल विजय, देखा जाए तो लखनऊ अग्निकांड को लेकर के लगातार कल शाम से ही जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर तरह की कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो जमीनी स्थल पर कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ स्पष्ट हुआ है विजय? देखिए, अभी तक तो जो जमीनी कार्रवाई दिखाई दे रही है उसमें एक बड़ा संदेश ये भी देने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश में जो भी नियम और कानून बनाने हैं वो आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाने हैं, जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जो बदलाव की आवश्यकता है, चाहे उसमें फायर टेंडर सेफ्टी अतिक्रमण अभियान और इसके अलावा जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स घरेलू मकानों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको लेकर भी एक बड़े स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है, नियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कम से कम ये किया जा सके कि अगर कोई घरेलू मकान व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें सुरक्षा के उपाय कितने लिए गए हैं व्यावसायिक हितों के अलावा। हालांकि एलडीए की नीति और शासन की नीति भी इस तरीके की है कि 60 फीटा रोड पर अगर कोई घरेलू मकान है तो उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसीलिए इस तरीके के मकानों में इस तरीके के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर इस तरीके की गतिविधियां की जा रही थी। तो अब उसको लेकर भी कुछ बदलाव संभव है। बेहद शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।